शिलांग से लगभग 90 किलोमीटर दूर पूर्वी खासी और पहाड़ियों में एक जादुई सुरंग है जिसका नाम है मावलिंग नोक, एक छोटा सा गांव जिसने न केवल भारत में बल्कि एशिया में सबसे स्वच्छ गांव 2003 का दर्जा जीता है। यही मुख्य कारण था कि मेघालय ने मेरी सूची में जगह बनाई। अगर आप इसे अनोखे गांव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। मावली नोक गांव चारों ओर हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ है, जहां झरने छोटी छोटी नदियां में अपना रास्ता बनाते हैं और पेड़ों और झाड़ियों से लटकते हैं। आर्किड इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। मानव निवास के बावजूद इस जगह के कोने कोने प्रकृति और स्वस्थ का आसार प्रदान करते हैं। गांव को साफ रखने की जिम्मेदारी गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की है। गांव के हर कोने बांस के कूड़ेदान ग्रामीणों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाते हैं। स्वच्छता एक सदियों पुरानी परंपरा है और सभी ग्रामीणों के लिए जीवन जीने की एक तरीका है। नंबर 2 है लोथल। लोथल गुजराती प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईस्वी पूर्व पुराना ये शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के झोलका तालुका के गांव में सरागवाला के निकट स्थित है। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भूरखी से यह दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद भावनगर के रेलवे लाइन के स्टेशन पर लोथल भूरखी से यह दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद राजकोट भावनगर और धौलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिनमें से सबसे करीबी शहर धौलका और बगोदरा है। लोथल की मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 है खानोमा गांव। राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी स्थित इस गांव को फूनोरिया स्थानीय पौधे ग्लोथिम फ्रेगनेसिमा के लिए अंगामी शब्द के नाम पर है। पुराना है और 123 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गांव की कुल आबादी लगभग 3000 है, जो 600 घरों के भी में बसी है। खोनमा अपने जंगलों और कृषि के अनोखे रूप के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इस क्षेत्र के अनोखे रूप से के लिए प्रसिद्ध है जिसमें इस क्षेत्र के कुछ सबसे पुरानी सीढ़ीदार खेती भी शामिल है। गांव का इलाका पहाड़ी है, जिसमें हल्की ढलान से लेकर खड़ी और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां शामिल है। पहाड़ियों हरे भरे जंगलों से ढकी हुई हैं, जो वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों से समृद्ध हैं। राज्य पक्षी बिलित का ट्रैगोपैन एक तितर जो अब राष्ट्रीय स्तर पर लुप्त प्राय है, कठिन और तौर पर यहाँ पाया जाता है। नंबर 4 पैगोंग। पैगोंग त्सो झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो लगभग 4250 मीटर 13900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, जिसकी अधिकांश भाग तिब्बत में फैला हुआ है। झील अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 5 किलोमीटर और 3 मील चौड़ी है। धूप में झील के गहरे नील और हरे भरे झिलमिलाती हुई झील जिसके पीछे बंजर भूरे रंग के पहाड़, जिन पर मौसम के आधार पर बर्फ पड़ती है। ये दृश्य बेहद खूबसूरत और प्राचीन है। पर्यटकों को केवल स्पेंगिमिक तक ही जाने की अनुमति है, जो दक्षिण पश्चिम तट के साथ लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पहुँचने की यात्रा और दृश्य निश्चित रूप से यहाँ आने के लिए पर्याप्त कारण है। पैगोंग नाको के बारे में प्रश्न है, जो नाको हिमालय में एक छिपा हुआ रत्न है। यह लगभग 160 किलोमीटर से 5 घंटे की ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। और लास्ट है नंबर 5 यात्री प्रकार। साहसिक कार्य सहारने वाली प्रकृति प्रेमी इसके लिए जाना जाता है। खूबसूरत परिदृश्य, नाको झील, मठ, सितारों को देखने के लिए साफ आसमान,
और सुझाव: गर्म कपड़े साथ रखें, सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए तैयार रहें। अधिक नाकों के बारे में प्रश्न है जो नाको हिमालय में एक छिपा हुआ रत्न है। नाको भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य स्पीति नदी के तट पर किन्नौर जिले के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव है। यह समुद्र तल से 3762 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजसी हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। नाको हिमालय में एक छिपा हुआ रत्न है जो संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का एक